मित्रों, अपने पहले वीडियोस में हमने सुप्रारीनल ग्लैंड्स की लोकेशन और उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल रिलेशंस के विषय में समझा था। आइए इस वीडियो में हम इनकी वेस्कुलर सप्लाई की चर्चा करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक एंडोक्रीन ग्लैंड बहुत वेस्कुलर ऑर्गन होती है। ये ग्लैंड्स बहुत छोटे आकार की होती हैं, परंतु उनके आकार की तुलना में उनकी वेस्कुलर सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही जो ब्लड वेसल्स और जो ब्लड सर्कुलेशन इन ऑर्गन्स के थ्रू हो रहा है, इन ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है, वही ब्लड इनमें से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को लेकर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाएगा। तो इस को पूरा करने के लिए ग्लैंड की वेस्कुलरिटी अक्सर एंडोक्रीन ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड्स के साथ भी होता है। एक दूसरा पहलू इसका और भी है, हार्मोन्स, अधिकतर हार्मोन्स आकार में बड़े होते हैं और वो बहुत सरलता से ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके सहजता लाने के लिए, इसमें सरलता लाने के लिए कैपिलरीज के मध्य के जो फेनिस्ट्रेशंस होते हैं, तो अक्सर ऐसे ऑर्गन्स में वह फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू आराम से ये बड़े साइज़ के हार्मोन्स वह सर्कुलेशन में प्रवेश कर सकें। तो इस प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड्स लेफ्ट और राइट ये रिचली वेस्कुलर होती हैं और इसके अंदर कैपिलरीज भी फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, जिससे हार्मोन्स उसमें सरलता से प्रवेश कर सकें। इस वेस्कुलरिटी को बढ़ाने के लिए सुप्रारीनल ग्लैंड्स में 3 आर्टरीज इसको सप्लाई करती हैं। सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। 3 आर्टरीज के द्वारा यह दोनों ग्लैंड्स में इनकी ब्लड सप्लाई होती है। जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है यह इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से निकलती है। कैसे याद रखें? ये ग्लैंड और इसके ऊपर दोनों तरफ डायफ्राम। तो जो सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है वो ऊपर से निकल रही है जहाँ पर डायफ्राम है। डायफ्राम को सप्लाई कर रही है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी और इसी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से मल्टीपल ब्रांचेस के रूप में सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी उसका जन्म हुआ। अब आते हैं बीच में इसके सीध में एओर्टा आ रही है। तो जो मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी है यह एब्डोमिनल एओर्टा से ओरिजिनेट करती है। इसके बाद आए निचले भाग में जो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी है कि नीचे क्या है? रीनल आर्टरी। तो इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी इस रीनल आर्टरी से जन्म लेती है। तो इस प्रकार सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से, मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी डायरेक्टली एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा से, और इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी दोनों तरफ की रीनल आर्टरीज से। तो ये 3 आर्टरीज मिलकर सुप्रारीनल ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो कि इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी की ब्रांच है, ये अकेली आर्टरी ग्लैंड के में प्रवेश नहीं करती। प्रवेश करने से पहले आप देखिए ये मल्टीपल 4 to 5 ब्रांचेस में बढ़ जाती है और वो ब्रांचेस पियर्स करती हुई इस लेफ्ट और राइट ग्लैंड में प्रवेश करती हैं। मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी जो कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकल रही है, यह भी अधिकतर तो सिंगल ही होती है, कभी कभी यह मल्टीपल आर्टरीज के रूप में भी हो सकती है, और यह भी आने के बाद मल्टीपल ब्रांचेस के माध्यम से यह ग्लैंड के अंदर प्रवेश करती है। इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो कि हमारी रीनल आर्टरी से निकलती है, यह भी नीचे से निकल के ग्लैंड में प्रवेश करने के लिए अधिकांशतः कभी कभी 1-2 ब्रांचेस के रूप में ये ग्लैंड के अंदर प्रवेश करती है। एक विशेष जो तथ्य है इन सुप्रारीनल आर्टरीज के विषय में वह यह है कि तीनों आर्टरीज यह आवश्यक नहीं कि अपनी पेरेंट वेसल से ही ओरिजिनेट हो, ये अगल बगल की किसी भी आर्टरी से निकल जाती हैं। सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी कभी कभी इंफीरियर फ्रेनिक की जगह एओर्टा से निकल आती है, मिडिल सुप्रारीनल एओर्टा की जगह कभी ऊपर से निकल आई इंफीरियर फ्रेनिक से, कभी नीचे से निकल आई।
तो इस प्रकार से यह अगल बगल की किसी भी वेसल से ओरिजिनेट कर सकती हैं, परंतु इन सबके सम्मिलित सप्लाई से सुप्रारीनल ग्लैंड्स बहुत रिचली वैस्कुलर ग्लैंड्स रहती हैं। इनमें सबसे जो विशिष्ट आर्टरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी है, जो एड्रिनल ग्लैंड्स में सबसे अधिक ब्लड लेके आती है, वह है इसमें आने वाली इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड दोनों तरफ ग्लैंड्स को मिलता है वह इसी इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरीज के माध्यम से मिलता है। तो एक चर्चा जो हम लोगों ने की कि सुप्रारीनल ग्लैंड्स रिचली वैस्कुलर ग्लैंड्स होती हैं। दूसरी बात, जो दूसरा तथ्य है कि इनकी कैपिलरीज फेनेस्ट्रेटेड होती है, जिसके द्वारा लार्ज स्टेरॉयड हार्मोन मॉलिक्यूल्स उसमें प्रवेश कर सकें। और तीसरी, बहुत जो अलग अलग सेल्स में जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो प्रॉपरली ड्रेन हो सकें, इसके कारण से सुप्रारीनल ग्लैंड के अंदर आप देखिए कैपिलरीज का एक जाल पूरे में फैला होता है और कुछ भाग में साइनोसॉइड्स, ब्लड फिल्ड स्पेसेस वो बने रहते हैं। तो जब कैप्सूल के अंदर प्रवेश करती है सुप्रारीनल आर्टरीज, तो उसमें से कुछ पेनिट्रेटिंग ब्रांच निकलती हैं, कॉर्टिकल ब्रांचेस, और कॉर्टिकल ब्रांचेस अंदर जाके जो सुपीरियर मोस्ट लेयर है ग्लैंड की, जोना ग्लोमेरुलोसा, उसमें बट के एक कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क बना लेती है, जिसे हम लोग प्लेक्सस कहते हैं। तो एक आउटर प्लेक्सस का निर्माण होता है जोना ग्लोमेरुलोसा में इन कॉर्टिकल वेसल्स से आने के बाद। तो कैप्सुलर आर्टरी, कॉर्टिकल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज, और अंदर पहुंच के उन्होंने एक प्लेक्सस का निर्माण किया। अब इन प्लेक्सस से उसके बाद जो वेसल्स निकलती हैं मिडिल जोन में, जोना फेसिकुलेटा में, वह कई साइनोसॉइड्स बना देती हैं, ब्लड फिल्ड स्पेसेस विद लार्ज फेनेस्ट्रेशंस, जिसके द्वारा हार्मोन्स आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सकें। इनर मोस्ट लेयर पे पहुंच के यह साइनोसॉइड्स फिर एक बार बंटकर और प्लेक्सस का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके द्वारा कैसे रिचली वैस्कुलर ग्लैंड्स हैं, जिसमें प्लेक्सस ऑफ आर्टरीज, प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में होता है। तो कैपिलरी नेटवर्क से, कैपिलरी नेटवर्क क्या कहते हैं इसे? पोर्टल सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से आगे याद करिए, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एक पोर्टल सर्कुलेशन इसी प्रकार का था, और एड्रिनल ग्लैंड में भी पोर्टल सर्कुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लेक्सस एंडिंग इन प्लेक्सस, या स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिलरी नेटवर्क एंडिंग इन कैपिलरी नेटवर्क, इस प्रकार का एक पोर्टल सर्कुलेशन एड्रिनल ग्लैंड्स में भी होता है। अब यह जो जोना रेटिकुलरिस में जो इनर प्लेक्सस है, यह इनर प्लेक्सस से मेडुलरी कैपिलरीज निकल के मेडुला में जाती हैं, और जहाँ से मेडुलरी वेन्स मेडुला से निकल के बाहर आती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो सब कैप्सूलर आर्टीरियल प्लेक्सस, मतलब जो एड्रिनल ग्लैंड के कैप्सूल के अंदर ये जो वेसल्स आई, कैप्सूल के अंदर उन्होंने प्लेक्सस बनाया। सबसे पहले एक सब कैप्सूलर आर्टीरियल प्लेक्सस बना, फिर फेनेस्ट्रेटेड साइनोसॉइड्स जो बीच के भाग में जोना फेसिकुलेटा में बना, जिसमें जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स के बीच बीच में ये साइनोसॉइड्स अवेलेबल हैं, और एक हुआ डीप आर्टीरियल प्लेक्सस जो हमारा जोना रेटिकुलरिस में बना। इनसे निकलने वाली कैपिलरीज पहले गई एड्रिनल मेडुला में, वहाँ से वेन्यूज निकली, और ये वेन्यूज निकल के फाइनली फिर सारी वेन्यूज मिलके मेडुलरी वेन बनाती हैं। अब ये मेडुलरी वेन, जब हमने पहले डिस्कस किया है कि एंटीरियर रिज से, एंटीरियर बॉर्डर से राइट सुप्रारीनल और एंटीरियर बॉर्डर से लेफ्ट सुप्रारीनल वेन दोनों तरफ से निकलती है, और ये सुप्रारीनल वेन राइट साइड में सीधे इंफीरियर वेना केवा में बहुत छोटी सी वेन होती है जो कि बड़ी सरलता से टूट सकती है, और लेफ्ट सुप्रारीनल वेन वह निकल के इसके बाद लेफ्ट रीनल वेन में इनमें ड्रेन करती है। तो राइट सुप्रारीनल वेन सीधे इंफीरियर वेना केवा में जो कि आसानी से टूट सकती है, और लेफ्ट सुप्रारीनल वेन यह निकलने के बाद और सीधे लेफ्ट
रीनल वेन में, कभी कभी इंफीरियर फ्रेनिक वेन में इनमें ड्रेन करती है। तो इस प्रकार से हम एक चीज़ पे अगर ध्यान दें, 3 आर्टरीज हैं जो एड्रिनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही हैं। तो एक आर्टरी अगर कोई किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गई तो एड्रिनल ग्लैंड पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वेन दोनों तरफ एक ही है। तो यदि रीनल वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाए तब यह जो सुप्रारीनल वेन है लेफ्ट, वह भी थ्रोम्बोज्ड हो जाएगी, सर्कुलेशन रुक जाएगा और इस्कीमिया इन्फाक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि इंफीरियर वेना केवा यह थ्रोम्बोज्ड हो जाए, इसमें ब्लॉकेड हो जाए, तब वह हमारी राइट सुप्रारीनल वेन को ब्लॉक करके उसमें इस्कीमिया और इन्फाक्शन करा सकती है। तो जियोपार्डी पे, रिस्क पे हम वेनस सर्कुलेशन से, वेनस ड्रेनेज से हैं, आर्टीरियल सप्लाई एड्रिनल ग्लैंड्स की बहुत रिच है। और तीसरा जो ड्रेनेज है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो हम समझ ही सकते हैं, किडनीज, उनके ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड, बगल में लेफ्ट साइड में एओर्टा, राइट साइड में इंफीरियर वेना कवा। तो लिम्फ नोड्स कहाँ जाएंगे? प्री पैरा एओल्टिक लिम्फ नोड्स जो एओर्टा के दोनों ओर हों, पैरा केवल लिम्फ नोड्स जो इंफीरियर वेना केवा के दोनों ओर हो। तो लिम्फेटिक्स जो हमारे निकलते हैं इन ग्लैंड से, सुप्रारीनल ग्लैंड से लेफ्ट और राइट, वो पैरा एओल्टिक और पैरा केवल लिम्फ नोड्स में प्रवेश करते हैं। तो यह थे कुछ तथ्य सुप्रारीनल ग्लैंड्स की वेस्कुलर सप्लाई, आर्टीरियल, वेनस और लिम्फेटिक ड्रेनेज के विषय में। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इनर्वेशन ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड। धन्यवाद।